नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पहला दिन है मतदान का, आज खासकर मिजोरम में और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं 20 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए प्रचार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरजपुर में है और छत्तीसगढ़ के चुनाव में खास तौर पर इस वक्त एक ही मुद्दा है जिस पर सब लोग बात कर रहे हैं, वो है महादेव ऐप सट्टेबाजी का मामला, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप एक व्यक्ति ने सरेआम वीडियो पर आकर लगा दिया है। और अब प्रधानमंत्री खुलकर अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो एक ही नारा चल रहा है, एक ही डायलॉग लोग बोल रहे हैं, 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। कक्का मतलब भूपेश बघेल, उनको कक्का जी लोग कहते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि इस चुनाव के बीच में जहां चर्चा इस बात की है कि क्या ईडी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुला सकती है, उसी बीच मतदान चल रहा है। खबर कांग्रेस के खेमे से जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों को लेकर क्या सुगबुगाहट है। प्रधानमंत्री ने आज कहा यह आरोप इतने गंभीर हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना तक छोड़ दिया है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात और फिर जानेंगे कि क्या भाई वाकई लोगों के और वोटर के मन में भी अब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको साफ करना पड़ेगा भाई, और साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री, उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में दो चार आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करी वो जेल जाएगा। सीधा इशारा किस ओर आप समझ रहे हैं। कहानी कुर्सी की में मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, समीर जी स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर स्टूडियो में हमारे साथ हैं।
और दो और सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता दिल्ली से और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से रुचि कुमार वो भी जुड़ रही है हमारे साथ। सबसे पहले एक खबर अगर कोई है इस बारे में जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है विजय लक्ष्मी, जो वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है, कोई बचाव नहीं कर रहा भूपेश बघेल का पार्टी में, क्या वाकई हकीकत है? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखे, क्योंकि कांग्रेस के जो सूत्र हैं, इनफैक्ट जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मानते हैं कि एक सिर्फ पॉलिटिकल विच हंट है जो भूपेश बघेल के खिलाफ वहां पर हो रही है। और कांग्रेस मानती है कि क्योंकि मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी आ रही है, एकमात्र यही एक स्टेट है सौरभ जहां पर कांग्रेस पार्टी 100% का कॉन्फिडेंस जताती है और कहती है कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं। नंबर्स को लेकर के कांग्रेस के नेता बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर हम एकदम शॉर्ट हैं और बीजेपी इसी बात से घबराई हुई है और इसीलिए महादेव ऐप का मामला जो है वो उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 अगस्त को भूपेश बघेल साहब ने ही कहा था, जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिन दो लोगों का इस ऐप से एसोसिएशन है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो भूपेश बघेल ने की थी। और कल कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से भी मिलना चाहता था महादेव ऐप के मसले पर, और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मीटिंग से चंद घंटों पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें ये बताया गया कि मीटिंग जो है वो आज नहीं हो सकती है क्योंकि चुनाव में व्यस्तता है इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों की, और पहले फेज के चुनाव के बाद ये मीटिंग जो है संभव हो पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक दुराभाव से ये पूरा मामला जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वहाँ पिछड़ रही है, इसलिए इस मसले को उठाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि भूपेश बघेल का जो काम है वो वहां पर काफी पॉपुलर है, इसलिए उनके नाम को। देखिए, आप दो बातें कह रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर के कि यहां पर उनकी सरकार दोबारा आएगी, और मुख्यमंत्री के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं उस पर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चुनाव है इसलिए सब इतने बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तथ्य ज्यादा इसके अंदर नहीं है। रुचि कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, लोगों के बीच में क्या इसकी चर्चा हो रही है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप तो वीडियो पर आकर आरोप लगा रहा है, जिसने कहा कि मैंने 500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री को दिया, और क्या सबूत आपको चाहिए? लोगों के बीच में इस पर चर्चा हो रही है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आएंगे तो गांव के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कम पता है। जो महिलाएं हैं उनको तो महादेव ऐप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन जो पुरुष हैं उन्होंने अखबारों में, टीवी चैनल्स में इसको देखा है और कुछ कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन हमने देखा कि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो हर जगह जा रहे हैं, वहाँ पे मोदी की गारंटीज को गिना रहे हैं, तो साथ में इस ऐप के घोटाले की बात भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगे हैं वो भी वहाँ पे बोल रहे हैं जनता से कि इस तरह से जुए का, सट्टे का पैसा लेके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री ने पैसा ले लिया है, ये चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं। अब जो लोग वोट डालने आए हैं, सुबह से हमने बहुत लोगों से बात की और बहुत सारे जो यंग वोटर्स थे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ चुनाव में बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे एक पोलिंग बूथ पे लाइन लगी है, यहाँ भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव है, ये महादेव ऐप का मुद्दा कितना बड़ा मानते हैं? नहीं, संबंध में आप बताइए। भ्रष्टाचार मुद्दा है? भ्रष्टाचार मुद्दा तो है, अब अपने मतदान का अधिकार कर रहे हैं, फिर बताएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिकारी बोलते हैं, जो कार्रवाई होगी तब समझ आएगा। आपका क्या नाम है? ऋषभ जैन। अच्छा, ये जो महादेव ऐप का मामला चल रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे आरोप लगे कि 508 करोड़ रुपए मिले, इस पे क्या कहते हैं? मैम, ये जो महादेव ऐप की बात कर रहे हो, चुनाव के समय तो आया नहीं, कोरोना काल से है, और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो सालों से हो रहा है, तो चुनावी समय में जो आया है वो भाजपा का लाया हुआ प्रकरण ऐसा अपने को प्रतीत होता है, जो सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। और क्योंकि महादेव ऐप आज का नहीं है, करोड़ों का है, और ऐसा कि एक सिंगल पर्सन भी उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ जैसी राशि आराम से कमाया है। तो ये चुनाव के पहले का मुद्दा है, इसको चुनावी समय में भुनाया जा रहा है मात्र। आपको क्या लगता है इनकी बात से सहमत? भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा है जब आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, सहमत हूँ मैं इसके नाम से। इसके भाई जो भी बोला है सच बोला है। अभी चुनाव की माहौल है, अभी तो चुनावी माहौल में सिर्फ उसे यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं यूज़ किया जा रहा है, कुछ आप बताएंगे? ये महादेव ऐप ये चुनाव के टाइम क्यों लाया जाता है? बाकी टाइम 5 साल क्या कर रहे थे?
उसको भी है, मुद्दा होना चाहिए। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, किसी भी टाइम लग भ्रष्टाचार है ही नहीं, भ्रष्टाचार बनाया जा रहा है। अगर आरोपी है, आरोपी है तो अगर सजा साबित में- होता है सजा तो मिलनी बिल्कुल चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आरोपी नहीं है तो सजा कहाँ से मिलेगी? आप लोगों का कहना है कि आप बताइए, आपका नाम क्या है? पलक जी। पहली बार आई वोट डालने। हाँ, क्या यहाँ पे जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है? चुनाव के मुद्दे। महादेव ऐप का नाम सुना? हाँ, सुना है। इसके बारे में क्या कहना है, जो मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लग गया कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से मिले, उस पे क्या कहना है? तो वो सब चीज़ों पे उनको पहले से वो ध्यान वगैरह देना चाहिए था कि अगर वो जूस बेचने वाला वही इंसान है भिलाई का, अगर वो इतना कर रहा है तो ये सब पहले से थोड़ी जांच जी, पड़ताल रखनी चाहिए थी हर जगह की। रुचि, देखिए जितने लोगों से आपने बात की, एक बात तो लोगों के बीच में ये भी है कि आरोप लगा, ठीक है, लेकिन इस वक्त क्यों उठा, चुनाव के बीच में ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? अब जैसा वो बता रही है रुचि की बीजेपी की कोशिश ये है कि जहां भी जाएं प्रचार के लिए लोगों के बीच में जाकर के बताएं, खासकर शहरी इलाकों के अंदर इसको लेकर के एक सेंटिमेंट बनाया जाए लोगों के बीच में कि भाई मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया। देवेंद्र, पहले तो मैं समझना चाहता हूं आपसे कि ये लोग जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव के बीच में आप इस बात को क्यों लेकर के आए? ईडी ने जो कार्रवाई की, पहले एक आदमी पकड़ा, कहा ये 5 करोड़ रुपया, 5.5 करोड़ रुपया ये मुख्यमंत्री को जाना था, फिर वीडियो पर आरोप लगाने वाला एक दूसरा आदमी और आ जाता है। क्या मुख्यमंत्री को समन भेजकर उनसे पूछताछ करना या इस मामले में आगे बढ़ना, ये सब कुछ हम चुनाव के बीच में भी देख सकते हैं क्या, उम्मीद कर सकते हैं क्या? और सर, चुनाव के बीच में ये मसला इस रूप में उछलने के पीछे वजह है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा था और उसी रूप में जब पकड़ हुई 5 करोड़ वाली जो धनराशि 5.75 वाली, तो उसमें से फिर इतनी सारी बातें निकली। तो चुनाव के बीच में आने का कारण ही ये है कि क्योंकि चुनावी फंड के तौर पर उस धनराशि का इस्तेमाल करने का एक मामले सामने आया, फिर जब उसकी पूछताछ हुई तो उसमें और बाकी सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं। और दूसरी चीज़ कि ईडी ने जिस प्रकार से नेम बताया है, और न सिर्फ ईडी ने बल्कि वो डायरेक्टर ने सामने आकर अपना वीडियो भी भेजा कि किस प्रकार से भूपेश बघेल को उसने 508 करोड़ रुपए दिया, तो इतने सारे सबूत के बाद तो ये तो तय माना जा सकता है कि ईडी भूपेश बघेल से पूछताछ करेगी ही करेगी। अब मसला ये है कि सिर्फ वो तारीख कौन सी आ रही है जब पूछताछ के लिए उन्हें समन किया जा रहा है। तीसरी चीज़ सौरभ की छत्तीसगढ़ में मैं अभी होके भी आया था, वहाँ से इस मुद्दे का कोई बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ की जो बड़ी आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, वहाँ पर ऐसे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने खुद उस सट्टे में हिस्सा लिया है वो उसे गलत कैसे मान लेंगे। और तीसरी चीज़ कि शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर इसका असर है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत ये ज़रूर रहेगी कि कैसे इसे वो जस्टिफाई करे। अगर वीडियो में शख्स आके बता रहा हो कि मुख्यमंत्री को हमने इतनी धनराशि दी है, आईपीएस ऑफिसर का वो नाम बता रहा हो, फिर उसमें जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। देखिए, अब आप जो बात कह रहे हैं कि लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, ये अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला। बाय एंड लार्ज लोग मान के चल रहे थे, खासकर जो चुनाव को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। क्या ये कोई ऐसा मुद्दा है, हमने पहले भी इस पर बात की है, प्रधानमंत्री इसको जिस तरीके से बार बार उठा रहे हैं, बीजेपी के और टॉप लीडर्स इस बात को उठा रहे हैं कि ये चुनाव किसी तरीके से पलट दे या रुख बदल दे चुनाव का, ऐसा मुद्दा अभी तक बनता दिखा आपको? नहीं, देखिए, सबसे जो कहें कि पैमाना जनता होती है, और अभी जो रुचि जी ने लाइन में लगे लोगों से पूछा, तो एक तो ये कि यहाँ भी पीएम को अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। जब वो कहते हैं कि 5 साल तक महादेव ऐप तो पहले भी था और हम लोग तो यहाँ हैं, लेकिन जिनसे भी भिलाई में बात हुई, रायपुर में बात हुई, दुर्ग में बात हो रही है, तो हर कोई जानता है और खूब कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला कैसे इतना बड़ा बन गया। और लोग ये भी मानते हैं, खास करके शहरी इलाकों में, कि वहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता इससे जुड़े हुए हैं, लोकल लेवल पर भी जो सट्टा खिलवाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये बात इतना कुछ चर्चा में है, तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता क्या कर रहे थे? अमित शाह जाकर रैली में बोलेंगे या नरेंद्र मोदी जाएंगे और कहेंगे कि सबूत तो सब सामने है, ईडी के जो प्रमाण है उसके आधार पर, तो क्या वो उतनी बात बन पाएगी क्या? और इसकी चर्चा ही कोई पहले चुनाव में नहीं हो रही, हर चुनाव में अब हो रही है कि राज्य में जब तक कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो ऐसे मूवमेंट को, ऐसी चीजों को एक तरह से कहें कि उस पे जो समय से उसको तैयार कर पाए, ये थोड़ी देरी हो गई, समय से तैयारी नहीं हो पाई। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि इसका कोई परिणाम नहीं ही पड़ेगा। कई बार होता है कि हम किसी मुद्दे को देखते हैं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि देर हो गई, कांग्रेस वहां काफी आगे थी। और जो प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं ये सच है,
भूपेश बघेल को जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रचार सामग्री गई है, जो दिल्ली से प्रचार सामग्री गई है, उसमें 5 चेहरों में एक चेहरा रखा गया है। पहले जो था वो भूपेश बघेल अकेले होते थे, उसके अगल बगल छत्तीसगढ़ के सामान्य लोग होते थे, हमारे छत्तीसगढ़िया चलता था। लेकिन अभी 5 लोग हो गए। इसका मतलब जो पीएम कह रहे हैं कि दरअसल भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से नहीं खड़ी है, तो शायद कांग्रेस को ये कहीं आशंका है कि उनके खिलाफ ये मुद्दा चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला होगा, तो हो सकता है ये डर हो। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जो जमीन पर भी दिख रहा है कि इतना बड़ा परिवर्तनकारी नहीं होगा, पूरा गैप वो आसानी से। हालांकि ये सब कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति जो भी दोबारा ठीक की, दुरुस्त की, पहले ही कर लिया था, ये प्रकरण आने से पहले ही नहीं, लगभग पहले। जो ये कहें कि ये भूपेश बघेल पर आरोप अभी लग रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रचार सामग्री होगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि अकेले भूपेश बघेल के चेहरे पर हम नहीं जीत पाएंगे, जबकि हम लोग तो ये जो देख रहे हैं कि अकेला एक ऐसा नेता है जिसने कांग्रेस की उम्मीदों को जगा कर रखा है। अगर 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं उम्मीद है तो वो छत्तीसगढ़ में। मैं मानता हूं आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे चल। अब देखिए, आरोप इतना सनसनीखेज है ये कि इसकी चर्चा मीडिया में भी खूब हो रही है, लोगों के बीच में भी जितना इसको लेकर के जो वो देखते पढ़ते होंगे तो इस बात करते होंगे कि वे मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा वो 500 करोड़ रुपया रिश्वत लेने का आरोप कोई आदमी लगा दे। अब इसकी जांच हो, आगे पता चले कि उसमें क्या निकला, वो अलग बात है। लेकिन एक बात जो देवेंद्र ने कहा, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोगों की कहीं कोई कमाई जो थी वो छिन गई, जैसे चिटफंड को लेकर के स्कैम इधर उधर हो जाते हैं, या कोई और ऐसा घोटाला जिसमें लोगों का अपना पैसा डूब गया हो। उसका दर्द अलग होता है लोगों के बीच में, बात अलग होती है। ये तो एक सट्टा खेलने को, और बहुत बड़े पैमाने पर वो बात सही है, लेकिन जो सट्टा खेल रहा है वो क्यों चाहेगा कि बंद हो जाए? सट्टे के जितने और खिलाड़ी वहां घूम रहे हैं, जितने पंटर लोग घूम रहे होंगे, वो क्यों चाहेंगे कि ये सब खेल बंद हो जाए? भले ही मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहा है उसमें कोई हकीकत हो ना हो। देखिए, छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण परिवेश की है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा उनके ऊपर असर होगा। लेकिन चूंकि टीवी मीडिया और लगातार मीडिया में चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं, तो लोगों को पता पड़ा है कि इस तरह कोई घोटाला हुआ है। लेकिन लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला, मुझे लगता नहीं कि बहुत असर इसका पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भूपेश बघेल लगातार 5 साल से एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल किए हुए थे, उनके खिलाफ प्रदेश में जिस हिसाब से सरकार बनने की संभावना पूरी बनी हुई थी, और व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल के खिलाफ 5 साल कोई बड़ा आरोप नहीं था। ऐसी स्थिति में जब ये महादेव ऐप का मामला आया, तो मुझे लग रहा है एक भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है कि मुख्यमंत्री पर सीधे हमला किया जाए। और इसके बाद देखिए, सीधे प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में भूपेश बघेल को टारगेट कर रहे हैं और महादेव ऐप का जिक्र कर रहे हैं। तो बताना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री को 5 साल एक पाक साफ मुख्यमंत्री बताया गया, और जो दूसरी बार वापसी करने के लिए बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, कांग्रेस भी जिसको निश्चित मान रही थी, वह दागदार है और उसने करप्शन किया है। इस बात में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा मामला मुझे लग रहा है भूपेश बघेल के अगर हो सकता है तो एजाज ढेबर, जो रायपुर के मेयर है, वो एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। उनकी छवि वहां बहुत ज्यादा खराब है, और पूरी वसूली जिस तरह से रायपुर मेयर ने भूपेश बघेल के लिए व्यापारियों से रायपुर से की है, वह एक बड़ी मतलब नाराजगी का कारण है। तो महादेव ऐप से जितना नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा, उससे ज्यादा रायपुर की सीटों पे वहां के जो मेयर एजाज ढेबर है उसके एक कई नाम हम सुनते हैं, जैसे आपने एजाज ढेबर बताया, रायपुर के मेयर है, एक मंत्री है वहां के मोहम्मद अकबर। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोच समझ के होगा कि बीजेपी ने वहां हेमंत बिस्वा शर्मा को कैंपेन में लगा रखा है। सबसे ज्यादा वोटों से जा चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं बार बार। उनका एक आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं, उनकी अब एक अलग शैली है उनकी बात करने की, और वो सीधे प्रहार करते हैं गिने चुने मुद्दों के ऊपर कि यहां पर तुष्टीकरण हो रहा है क्या, मुसलमानों को खुश करने के लिए सरकार जो है वो बैठ जा रही है क्या, इस किस्म के इल्जाम वो लगाते हैं, या वो इल्जाम लगाते हैं धर्मांतरण के। तो आप सुनिए जरा हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त किन मुद्दों को उछाल रहे हैं। भूपेश बघेल जी ये नक्सल को लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं थोड़ा दिन पहले कवर्धा गया था, बात में अकबर का खिलाफ कुछ निकाल गया, तो इलेक्शन कमीशन जाके कांग्रेस लोग मेरा ऊपर कंप्लेन कर दिया कि अकबर का खिलाफ बोल रहा है। मैं बोला यार कांग्रेस लोग, आप लोग क्यों अकबर को इतना प्यार करते हो? अभी तो बाबर का मस्जिद चला गया, राम मंदिर बन रहा है 11 जनवरी को, फिर भी अब अकबर का प्यार में फंसा हुआ है। एक तो धर्मांतरण का काम चला रहा है, और एक अकबर को बुला के छत्तीसगढ़ का सारा फॉरेस्ट दे दिया गया है। भैया, हम धर्मांतरण के खिलाफ भी हमें लड़ना है, और हमने
ये नया बाबर औरंगजेब भारत में दोबारा मुगल का जन्म ना हो, इसलिए भी हमें लड़ना है। इसलिए हम भारत हिंदू मुसलमान हम मिल के रहना चाहता हूं। मंत्री अकबर को कैसे बाबर औरंगजेब से उन्होंने जोड़ दिया और बाद में अंत में ये भी कह दिया हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहना चाहते हैं यहां पर। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हेमंत शर्मा की अपनी शैली है और चूंकि वो कवर्धा का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ था और हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं कि उससे कोई चुनाव जीत जाए। एक कवर्धा का मसला है, भाजपा के भी वहाँ एक तेज तर्रार नेता हैं, वो उसमें जो विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया था विजय शर्मा, उसमें वो जेल वेल भी गए थे, तो वहाँ की स्थिति एक बन सकती है। लेकिन ओवरऑल पूरे राज्य को कहें तो ऐसी स्थिति नहीं। एक बात जो समीर जी ने कही मैं उससे असहमत हूँ, वो कह रहे हैं कि पाक साफ रहे भूपेश बघेल 5 साल। जी। भूपेश बघेल के ऊपर मुख्यमंत्री बनते ही जितने गंभीर आरोप लगे, उनके जो मतलब डीजी रैंक के अधिकारी वहां से भगोड़े हुए, जिस तरह से जो गोवर्धन जो वहां जिसको गोठान कहते हैं, कंडी उपली जिस भाषा में आप समझते हो, उस पे घोटाले की बात आई, वहां शराब पॉलिसी को लेकर घोटाले की बात आई, वहां धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा है। इस सब के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा नहीं बना पाई और आज प्रधानमंत्री को जाके मुद्दा बनाना पड़ रहा है, तो मुश्किल यहां है। नहीं, अब देखिए कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इतने सारे गंभीर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के। विजय लक्ष्मी ने हमको बताया कि उनको लगता है कुछ भी हो जाए लेकिन ये चुनाव कंफर्टेबली कांग्रेस पार्टी जीतने की परिस्थिति में इस वक्त है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या सोचती है अब, स्पेशली अब ये मुद्दा हाथ लगने के बाद क्या चुनाव में कोई चांस दिख रही है? इसमें 2 चीज़ें हैं सौरभ। एक तो प्रदेश की अगर बीजेपी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही पिछले 5 सालों में, और उसकी बड़ी वजह ये रहती है कि क्योंकि उसके पहले आप 15 साल शासन में थे तो वहाँ पर एक जो ग्राउंड पे उतर कर संघर्ष करने की जो आदत रहती है वो आदत खत्म हो गई थी और वो इन 5 सालों में नहीं दिखी। अन्यथा छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में बीजेपी के दिल्ली के लीडर्स का ये मानना है कि ये माहौल तो था वहाँ पे, हम उसे ठीक तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, और इसके चलते आज ये माहौल बन रहा है कि कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। अदरवाइज भूपेश बघेल के कामकाज की अगर आप बात करें तो बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लोग ये बता पाते हैं कि उनके रहते ये चीज़ें हुई हैं। उनमें से एक उपलब्धि के तौर पे ज़रूर ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो गौरव था उसको उन्होंने बढ़ाया, तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह वो करते रहे हैं। दूसरी चीज़ की राम को लेकर जो कुछ कार्यक्रम वगैरह ने किया, तो इन सारी चीज़ों को ही कहा जाता है। अन्यथा छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट से आप बाहर निकले हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एयरपोर्ट ने जो बनवाया गया वो शानदार एयरपोर्ट आपको दिखेगा। वहाँ अटल पथ है, रायपुर की अगर आप बात करें तो बहुत शानदार अटल पथ है, वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में वो सारी चीज़ें बनी हैं। तो उसमें डेवलपमेंट को लेके बीजेपी के पास बहुत सारी उपलब्धियाँ थी, लेकिन जो नैरेटिव गढ़ना था उस नैरेटिव को गढ़ने में ये लोग असफल रहे हैं। आखिरी समय में ये सारी कोशिशें की जा रही हैं माहौल बनाने की। अब देखिए इसका कितना असर होता है।